एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 39-40 साल के आसपास थी। पेशे से डॉक्टर थी और तलाकशुदा थी। वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी और जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, एक दिन वो अपने अस्पताल में जाती है तो देखती है कि नया नया लड़का आया है काम करने, जो कि साफ़ सफाई कर रहा होता है हॉस्पिटल में। वो देखती है तो कुछ देर तक उसको दंग भरी नज़रों से, हैरान भरी नज़रों से देखने लगती है, क्योंकि उस लड़के की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, यही कोई 19-20 साल के आसपास होती। पढ़ाई करने की उम्र में वो पूरे हॉस्पिटल में पोंछा मार रहा है। दोस्तों, महिला कुछ देर तक तो ठिठक जाती है, लेकिन उसके बाद अपने काम पर लग जाती है। अगले दिन आती है, उस लड़के से बात करने का प्रयास करती है, उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि एक बात बताओ, अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है और इस उम्र में तुम जो है पोछा मार रहे हो, साफ़ सफाई कर रहे हो, ऐसी क्या बात है। दोस्तों, उसकी जो परेशानियाँ होती है, वो अपनी सारी परेशानियाँ बताता है। वो सुनकर के काफ़ी घबरा जाती है। उस लड़के के बदन पर न अच्छे से कपड़े रहते हैं, ना कुछ नहीं, फटे पुराने कपड़े थे, ठंडी का महीना था। वो कहती है कि तुम्हारे पास हमको लग रहा है कपड़े भी नहीं हैं। वो लड़का शर्माते हुए कहता है कि नहीं मैडम, कपड़े हैं, ऐसा हुआ कि साफ़ सफाई करना था, इस वजह से हमने कपड़े चेंज कर लिए। दोस्तों, जो कपड़े थे, वो कपड़ों को देख करके साफ साफ लग रहा था कि इसकी हालत क्या है। वो जो लेडीज़ डॉक्टर होती है कहती कि एक काम करो, शाम को तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। दोस्तों, शाम को उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है, क्योंकि घर पर अकेली रहती थी, उसका पति उससे अलग रहता था। पति की उससे जमते नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों ने तलाक ले लिया था। और घर ले जाने के बाद दोस्तों, उस लड़के के साथ जो होता है और वो महिला जो करती है, लड़के ने कभी सपने में नहीं सोचा था और ना ही उसे उम्मीद थी। ये पूरी कहानी में जानने का प्रयास करते हैं, वो महिला किस मकसद से उस लड़के को ले गई थी। क्या वो अकेली थी इस वजह से, या सच में वो लड़के की जो है मदद करने ले गई थी। बहुत रोचक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही सीख देने वाली कहानी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था आरोग्यम हॉस्पिटल। इसी अस्पताल में एक महिला काम करती थी, जो कि पेशे से डॉक्टर थी। नाम था शीतल। उम्र लगभग 39-40 साल के आसपास थी। दोस्तों, शीतल का जो पति था, जिसका नाम अजय था, अजय जो है वो भी एक डॉक्टर था, लेकिन अक्सर दोनों की जो शादी के बाद स्थितियाँ थी वो बिगड़ चुकी थी। अजय जो था नशे का बहुत आदी था, जब भी हॉस्पिटल से आता तो खूब दारू शराब पीता और दोनों में बहुत झगड़ा होता था। मात्र शादी के 2 साल तक ज़िंदगी चली और इस 2 साल में ही इन दोनों के बीच अलगाव हो गया। अलगाव होने के बाद अजय को एक लड़की पसंद आ गई, वो किसी और के साथ शादी करके अपना घर बसा लिया। लेकिन जो शीतल थी, शायद उसका जो है अब पुरुष के ऊपर से भरोसा उठ चुका था, या शादी के ऊपर से कह सकते हैं। वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती थी। ज़रूरतें उसकी जो भी होती थी सब पूरी हुआ करती थी, लेकिन वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी, न कोई उसको रोकने वाला हो, न कोई टोकने वाला हो, न कोई पूछने वाला हो कि कब जा कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। दोस्तों, कहीं न कहीं तलाक लेने के बाद उसकी जो ज़िंदगी थी वो जैसा चाहती थी वैसा ज़िंदगी जी रही होती। न किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी, न तकलीफ़। पैसा था ही, पैसे से डॉक्टर थी, पैसा भी कमाती थी, आलीशान घर था, सब कुछ बहुत अच्छा था। सिर्फ जिस रात अकेली रहती थी घर पर, उस रात उसे एहसास होता था कि उसके साथ कोई हो, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे। उसको लगता था कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे साथ रहे और जो है मुझसे ढेर सारी बातें करे, जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। शीतल को बस यही कमी खला करती थी हमेशा, लेकिन उसको जो है भगवान का आशीर्वाद या कुछ भी समझ करके वो टाल दिया करती थी, क्योंकि जब अपने पति के बारे में सोचती थी उसको यही लगता था कि इससे अच्छा यही ज़िंदगी। क्योंकि उसका जो पति अजय था उसे बहुत मारता पीटता था। बेशक दोनों डॉक्टर थे, लेकिन वो पता नहीं किस टाइप का बना था, इसके ऊपर शंका करता था। क्योंकि जो शीतल थी, थोड़ा सा जो उसके कपड़े थे वो मॉडर्न टाइप के थे, पहनती थी कपड़े तो कुछ अलग टाइप के पहनती थी, और उसके जो रहन सहन थे वो मॉडर्न टाइप के थे। लड़कों से बातें करना और दोस्त बनाना, इन सब चीज़ों की बड़ी शौकीन थी, जिसके चलते जो है अजय की स्कीम नहीं जमती थी और अजय को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि उसकी पत्नी एक सभ्य डॉक्टर की तरह रहे, जो उसका काम है वो काम करे, उसके बाद घर आए, घर में जो पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, बातें करते हैं, वो सब कुछ रहे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा था शीतल के अंदर। शीतल कुछ अलग टाइप की थी। उसके अंदर शुरू से फ्रैंकपन था, दिल की लेकिन बहुत अच्छी थी। दोस्तों, वो गरीबों की, या कोई भिखारी मिल जाता, जैसे वो हॉस्पिटल जा रहे कोई मिल जाता, अगर भीख मांगते हो, चाहे बच्ची हो, चाहे लड़का हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जो भी हो, सबको पैसे देती थी
यदि बच्चे मिल जाते थे तो उनको साफ साफ कहती थी कि अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, जाओ पढ़ो लिखो, ये सब काम बंद कर दो, बहुत समझाती थी। दोस्तों एक दिन वो हॉस्पिटल पहुंचती है, सुबह का टाइम था, ठंडी का महीना था, लगभग 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा। हॉस्पिटल जब पहुंचती है तो देखती है कि लड़का नया नया अस्पताल में काम करने आया है, जो कि झाड़ू पोछा का काम कर रहा है, पोछा लगा रहा होता है। उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगभग 20-21 साल के आसपास रही होगी। उसको देख करके शीतल थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और उसको देखने लगती है। देखने का कारण यह था कि उसके जो कपड़े थे, ठंडी के महीने में भी केवल एक शर्ट थी और एक पैंट थी, वो भी फटी पुरानी। उसको लगने लगा कि लड़का काम कर रहा है, इसको ठंड नहीं लग रही है क्या, जबकि सारे लोग ठंडी से काँप रहे थे। शीतल खुद ठंडी के बहुत सारे कपड़े पहनी थी, जबकि अपनी कार में आई थी उसके बावजूद भी। दोस्तों कुछ देर तक वो उसको देखती है, उसके बाद अपना दिमाग वहाँ से हटा करके अपने केबिन में चली जाती है, अपना काम करने लगती है। और किसी काम से फिर लगभग घंटों बाद वो बाहर निकलती है, देखती है कि वो लड़का फिर उसी हालत में है। उससे रहा नहीं जाता, उस लड़के को अपने पास बुलाती है, वो बुला करके कहती है कि इधर आ। वो लड़का आता है, उससे उसका नाम पूछती है, तो कहता है कि मेरा नाम सोहन है। तो कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है और तुम इस उम्र में ये काम कर रहे हो, और ऊपर से तुम्हारे पास कपड़े भी देख रहे हो फटे हैं, इतनी ठंड है, ठंड नहीं लग रही है तुम्हें? इतना सुनते हुए लड़का शर्मा जाता है और कहता कि नहीं, कपड़े हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर लिया हूँ। अपनी गरीबी को उनके सामने झलकाना नहीं चाहता था, क्योंकि जो मैडम थी सूट बूट में थी, बहुत अच्छे कपड़े पहनी थी, महंगे महंगे कपड़े पहनी थी, इस वजह से शर्म आ जाती है। तो कहती है कि अगर कपड़े ना हो तो मार्केट से कपड़े ले ले, और ठंडी का महीना अच्छे से रहो, अगर ठंडी लग जाएगी तो, और ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम ये काम कर रहे हो? तो कहता है कि मैडम बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं क्या बताऊँ आपसे। ये बात सुन कर के वो थोड़ी देर रुक जाती है और कहती है कि ठीक है, एक काम करो, फटाक से अपना काम निपटा लो, मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ और तुम मुझे 10 मिनट बाद मेरे कैबिन में मिलो। वो कहता है कि ठीक है। शीतल जिस काम के लिए जा रही होती है वो काम निपटा करके 10 मिनट में वापस आती है अपनी कैबिन में और अपना काम कर रही होती है। तो अचानक ये लड़का आता है और आने के बाद इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही होती है कि डायरेक्ट कमरे के अंदर प्रवेश कर जाए। वो जो दरवाज़ा होता है उसी से झांक रहा होता है। दोस्तों जो शीतल थी वो कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रही होती है, मेडिसिन वगैरह किसी की रिपोर्ट वगैरह कुछ देख रही थी, तो वो झांक रहा होता है। लगभग 5 मिनट खड़ा था, शीतल की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ी, तो उसको लगा कि हो सकता है कि मैडम का जो दिमाग है किसी काम में डाइवर्ट है और मुझे जो है जाना चाहिए। जैसे ही वो जाने का प्रयास करता है तब तक शीतल की नज़र पड़ जाती है और कहती है कि अरे सोहन, तुम आओ, कब आए तुम? तो कहता है कि मैडम मुझे आए हुए लगभग 5 मिनट हो गया। तो वो कहती है कि 5 मिनट से तुम के दरवाजे के पास खड़े हो और अंदर तक नहीं आ पाए। सोहन कहता है कि मैडम आप काम कर रही थी, मैं कैसे आपको डिस्टर्ब कर दूं? तो कहती काम तो कर ही रही थी, तो क्या हुआ, तुम आ सकते थे, मैं तुमको बुलाई भी थी। ऊपर से तुम तो वैसे भी हॉस्पिटल किसी भी कोने में जा सकते हो, तुम्हारा काम भी ऐसा ही है, इसमें शर्माने की क्या बात है, तुम्हें आ जाना चाहिए। दोस्तों वो इतना सुनते ही सोहन को बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम मैडम ने गरीबों की इज्जत करनी सीखी तो है, या इज्जत भी करती है। सोहन से कहती कि एक बात बताओ, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख करके कुछ बन जाओ। झाड़ू पोछे करने में किसी का करियर बनता नहीं है। आज यहाँ करोगे, कल वहाँ करोगे, मान लो 10-5 हज़ार पा ही जाओगे, इससे तुम्हारी ज़िंदगी थोड़ी गुजरने वाली है। पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़ो, कुछ नया करो या कोई बिजनेस करो। और ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम जो है ये सब काम कर रहे हो? सोहन के ऊपर जो कष्टों का पहाड़ था वो सब एक एक करके खोलने लगता है। सोहन बताता है कि मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं। जो मेरे पिताजी हैं बहुत दारू पीते हैं और मेरी माताजी को बहुत मारते पीटते हैं। मेरी 3 बहनें हैं जो कि वो भी ऐसे ही काम करती हैं किसी के घर में झाड़ू पोछा का। और हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसी कारण से पढ़ने में मेरा मन बहुत लगता था। मैं चाहता था कि पढ़ लिख करके कुछ बन जाऊं, लेकिन जब मैं पढ़ने जाया करता था तो मेरे पिताजी मम्मी को बहुत मारते थे। कहते कि बच्चों को जन्म दिए हैं, इनको नौकरी पर भेजो, उनसे काम करवाओ, इन लोगों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हो, पढ़ लिख करके क्या करेंगे, इस समय अपना बर्बाद करें, इससे अच्छा कि काम पर भेजो, कुछ पैसे आएंगे। मेरा जो पिताजी है बहुत दारू पीता है, मेरी माँ की हालत हम लोगों से भी बदतर है। हम लोग जितना भी कमाते हैं, जिस दिन पैसा पाते हैं, इतना भी बचाने का प्रयास करें, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं सारा पैसा छीन लेते हैं। और जब तक पैसा रहता है खूब दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं और दोस्तों को भी खूब दारू पिलाते हैं। जब तक पैसा रहता है खूब उड़ाते हैं, जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो हम लोगों को बहुत मारते हैं और कहते हैं जा कर के काम करो। यही मेरी मजबूरी, इसी वजह से मैं काम कर रहा हूँ। हम लोग ना कभी कपड़ा ले पाते हैं, ना ढंग का खाना खा पाते हैं। तो उससे जैसे ही कहानी शीतल सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे ये लगने लगा कि गरीबी भी क्या होती है। आज उसने गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा था। वो अच्छे घरों में पली बड़ी थी, पढ़ लिख करके डॉक्टर बनी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसे कभी इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ। उसका जो हृदय था बहुत ही कोमल था,
वो इन सब चीज़ों में जो है बहुत इंटरेस्ट भी रखती थी। सोहन से कहती ठीक है, घबराओ नहीं, तुम पढ़ना चाहते हो? तो कहता है कि अब पढ़ाई लिखाई में पता नहीं मन लगे कि ना लगे, क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़ी हुई लगभग 2 साल के आसपास हो गया। तो कहती है कि अगर पढ़ने का मन हो तो पढ़ाई भी करो, उसका जो खर्चा होगा मैं दूंगी। रही बात कपड़ों लत्तों की, तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कपड़े भी दिलवा दूंगी, अच्छे से रहो, ठंडी का महीना है, तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है। उसे ढेर सारा आश्वासन देती है और कहती है कि आज शाम को मैं जब घर चलूँगी तो मेरे साथ मेरे घर चलना। इतना सुनते ही जो सोहन था वो तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है मैम, मैं आपके साथ चलूँगा। दोस्तों पूरा दिन शीतल काम करती है और काम करने के बाद शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से निकलती है। और जब निकलती है तो भूलती नहीं है सोहन को साथ ले जाना। सोहन को ढूंढने लगती है, तो जो स्टाफ का रूम होता है काम करने वाले, वहाँ पर सोहन बैठा होता है, वहाँ पर शीतल जाती है और जाने के बाद सोहन से कहती है चलो सोहन मैं घर चल रही हूँ। दोस्तों सोहन बड़ा प्रसन्न होता है और जो है शीतल की कार में बैठ जाता है और शीतल के साथ शीतल के घर पर जाता है। दोस्तों जब कार घर के सामने रुकती है तो सोहन का जो आंखें होती है वो फटी की फटी रह जाती है। एक आलीशान बंगला और बड़ा घर, बाहर गेट लगा हुआ, सामने कुछ नाम लिखा हुआ था उस शीतल का। दोस्तों जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँचती, शीतल के घर में न तो कोई सिक्योरिटी गार्ड था, न ही कोई काम करने वाला था। सिर्फ एक महिला थी जो खाना पीना करके बना जाया करती थी, और वो भी कभी कभी जब शीतल का मन करता नहीं, शीतल अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खाती थी, बाहर से ही उसके ऑर्डर आ जाते थे खाना और खा लिया करती थी। उसके बाद दोस्तों शीतल अंदर जाती है और सोहन को भी साथ ले जाती है। सोहन जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि अस्पताल से भी ज़्यादा स्वच्छ और सुंदर उसका घर है, बड़ा सुंदर घर बना था। अंदर जाने के लिए कतराने लगता है, पैरों में टूटी फूटी चप्पल थी। शीतल उससे कहती है कि स्लीपर यहीं पर उतार दो और अंदर चलो, शर्माओ नहीं, घर अपना है। शीतल उससे अच्छे से ले जाती है, उसे सोफे पर बिठाती है, अंदर शीतल जाती है, चाय बनाती है और ला करके इसको देती है और ख़ुद भी पीने लगती है। दोनों बैठ करके चाय पीते हैं और बातें करने लगते हैं। चाय ख़त्म होती है, उसके बाद शीतल कहती है कि सोहन एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरी एक अलमारी है, उसको थोड़ा सा, उसमें कुछ कपड़े हैं, मैं निकाल करके तुम्हें देना चाहती हूँ। दोस्तों सोहन अब कहता है कि नहीं मैडम मुझे कपड़े मत दो। वो कहती है फालतू की बातें मत कर, मेरे पास कपड़े रखे हैं, कोई पहनता है नहीं, चलो मैं तुम्हें देती हूँ। दोस्तों उसको लेकर के जाती है एक अलमारी की तरफ, बहुत सुंदर सुंदर बहुत महंगे महंगे कपड़े होते हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी में सोहन ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा था और न इतने कीमती। उसे उठा करके लगभग दर्जनों जोड़ी कपड़े देती है और कहती है कि कपड़े तुम पहन लो, और कोई चीज़ चाहिए तो तुम निसंकोच बताओ। वो कहता है कि नहीं मैडम, आपने जो मुझे दे दिया यही लिए मेरे लिए पर्याप्त है। वो कहती है कि ठीक है। उससे कहती है कि सोहन एक काम करो, तुम आज मत जाओ, यहीं रुक जाओ, साथ में हम लोग कल काम पर चलेंगे। तो सोहन कहता है कि फिर मुझे माँ को फ़ोन करके बताना पड़ेगा, नहीं मेरी माँ परेशान होगी, रात को पप्पा भी आएगा, दारू पी के मारेगा कि पता नहीं लड़का कहाँ चला गया। शीतल कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, अपनी मम्मी का नंबर दो, मैं बात करती हूँ। सोहन अपनी मम्मी का नंबर देता है, शीतल फ़ोन मिलाती है और उससे बात करती है और कहती है कि एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा भी पढ़ने की उम्र में और इससे तुम काम करवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ लिख करके हो सकता है कि तुम्हारा जो परिवार आज गरीबी में पल बढ़ रहा है और कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो गरीबी जो है वो हट जाएगी। क्या तुम लोग ऐसे गरीब रहना चाहते हो? तो उसकी जो माँ होती है वो रोने लगती है, सारे दुख दर्द बताती है, सारी कहानियाँ वही बताती है जो सोहन ने बताया था। कहीं ना कहीं अब सोहन की बातों पर उसे भरोसा हो चुका था। वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो जैसा चल रहा है चलने दो, अगर सोहन पढ़ना चाहता है तो मैं इसकी पढ़ाई का देखभाल उठाऊँगी, खर्च उठाऊँगी और देख रेख भी करूँगी। ऊपर से मैं आपको एक फ़ोन इसलिए किया था कि सोहन जो है आज मेरे साथ है, मेरे घर पर है, घर नहीं जाएगा, परेशान मत होना। तो कहते ठीक है मैडम, जैसी आप कह रही हूँ, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं जो उसकी माँ थी बहुत अच्छी थी, स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो सोहन था उस रात वहीं रुक जाता है। सोहन और इन दोनों में बहुत बात होती है। पति के तलाक होने के बाद कहीं ना कहीं जो शीतल थी वो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी लेने लगी थी, क्योंकि रात को आती थी, दिन भर का काम थकान दूर करने के लिए थोड़ा बहुत ले लिया करती थी, ड्रिंक कर लिया करती थी। वो जाती है, 2 पैक ड्रिंक लेती है और पीती है। खाना पीना वो ऑनलाइन मंगवाती है, ऑर्डर वाला आता है, खाना दे करके चला जाता है। उस रात खाना सोहन के लिए भी आता है और इनके लिए भी आता है। सोहन भी खाना खाता है, ये भी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोस्तों दोनों सो जाते हैं अपने अपने बिस्तर पर। अगले दिन सुबह होती है, दोनों उठ करके तैयार होते हैं। तैयार होकर के जो शीतल थी उसको सबसे पहले गाड़ी में बिठाती है। जो फटे पुराने कपड़े थे उससे कहती है कि यहीं से फेंक दो सारे, जो नए कपड़े दिए रहती है कहती है ये कपड़े पहनो। अच्छे अच्छे ठंडी के कपड़े थे, पैंट शर्ट था, सब कुछ पहनता है, पहन करके तैयार होता है। उसको लेकर के जाती है एक फुटवियर की दुकान पर, वहाँ एक अच्छा सा जूता उससे खरीदती है और ख़रीद करके एक उसको जो है कोचिंग सेंटर ले जाती है, जहाँ पर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर तुम्हारा एडमिशन कराऊंगी और तुम्हें यहाँ पर पढ़ने आना है।
आज के बाद तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी तनख्वाह तुम्हें वहाँ मिलती है उतनी तनख्वाह मैं तुम्हें दूँगी। तुम्हारा काम ये रहेगा, तुमको मेरे घर पर रहना है और मेरी देख रेख करना है, घर की देख रेख करना है और साथ ही साथ तुम्हें पढ़ाई करना है। ये सुन कर के जो सोहन था काफ़ी खुश हुआ कि चलो कम से कम नौकरी भी है, पैसा भी मिलेगा, साथ साथ टाइम भी मिल रहा है, पढ़ने लिखने में क्या बुराई है। दोस्तों उसको फिर एक कॉलेज लेकर के जाती है, उनके परिचित का होता है शीतल के, वहाँ जाती है। चूँकि लेट तो हो ही चुका था तो कहते हैं कि ठीक है, जो 2-3-4 महीने बचा है इसको बोलो कि यहाँ पढ़े, उसके बाद अप्रैल से नया सेशन चालू होगा तो मैं एडमिशन कर लूँगा। तो कहती है कि ठीक है। दोस्तों 3-4 महीने के लिए स्कूल भी जाने लगता है। अब यही से इसकी जो ज़िंदगी होती है वो बदलने लगती है और उसके पीछे जितना पैसा लगता था वो पूरा खर्च करती थी केवल शीतल। कहीं न कहीं शीतल का ये स्वभाव देख कर के जो सोहन था उसको भी लगने लगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। अगर कोई मेरा सहारा बन रहा है, मदद कर रहा है तो मुझे समय गंवाना नहीं चाहिए, ना ही जो है मुझे अपने जीवन के साथ खेल खेलना है। मेरा पिता कैसा है, मेरी माँ कितनी मुसीबतें उठा रही, 3 बहनें, पढ़ लिख करके अगर कुछ बन जाऊँगा तो शायद घर परिवार की स्थिति सुधर जाए। नहीं तो जैसे सब लोग इधर-उधर झाड़ू पोछा मार रहे हैं, दूसरों के घर में बर्तन धो रहे हैं, वैसे ही ज़िंदगी कटेगी। पढ़ा लिखा हूँ नहीं, नौकरी मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड की या साफ़ सफाई की करने वाले की, कोई अच्छी जॉब मिलेगी नहीं। इससे अच्छा है कि पढ़ लूँ। दोस्तों अब वो पढ़ने लगता है। अब उसके जो भी ज़रूरत की किताबें होती हैं शीतल उसे सब कुछ दिलवा देती है, कोचिंग लगवा देती है। एक उसे साइकिल खरीद देती है कि साइकिल से कोचिंग जाए और स्कूल जाए। उसकी पूरी तरीके से दोस्तों ज़िंदगी शीतल के हाथों में आ जाती है और शीतल उसकी ज़िंदगी संवारने का पूरा प्रयास करने लगती है और वो भी मन लगा करके पढ़ने लगता है। शीतल जब भी आती वो घर में मिलता, कोचिंग से अपना आकर के पढ़ाई करता, खाने पीने का पूरा इंतजाम वो कर ही देती है। जो खाना बनाने वाली होती है वो उसको कंटिन्यू कर देती है कि तुम आओ, सुबह भी खाना बनाओ और शाम को भी बनाओ, क्योंकि दिन में ये रहता था। उसके बाद दोस्तों यहीं से जो सोहन की ज़िंदगी होती है वो बदल जाती है। सोहन खूब मेहनत करता है और समय बीतता जाता है। लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। ये तैयारी कर रहा होता है। तैयारी के साथ साथ दोस्तों इसका एग्ज़ाम लग जाता है, एक फॉर्म भरा होता है जो कि एसएससी सीजीएल का होता है। दोस्तों एसएससी सीजीएल की भरपूर तैयारी करता है, खूब मेहनत करता है और उसके बाद इसका जो है एडमिट कार्ड आ चुका होता है, पेपर देने जाता है। इसका पेपर जो है ग्वालियर में था, ग्वालियर में जाकर के पेपर देता है। जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट देख कर के बड़ा प्रसन्न होता है। जो शीतल मैडम होती है वो भी बहुत खुश होती है क्योंकि इसका जो प्री था वो निकल चुका था। अब दोस्तों इसके पास बस थोड़ा सा और मेहनत बची थी। अगर थोड़ी और मेहनत कर लेता, मेन से निकल जाता, उसके बाद इसकी नौकरी तो पक्की है। दोस्तों अब इसको ये लगने लगा था कि मैं अपने भविष्य की सीढ़ी पर पैर रख चुका हूँ, अब मुझे धीरे धीरे करके चढ़ना है। जल्दबाजी में चढ़ूँगा तो हो सकता है फिसल कर गिर जाऊँ। अब मुझे धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। ये दिन रात खूब कठिन मेहनत करता है, खूब पढ़ता है और मन लगा के पढ़ता है। लगभग 1 साल का समय मिलता है इसको पढ़ने में। अभी इस 1 साल में दोस्तों इसका मेंस आ जाता है और मेंस का एग्ज़ाम देने जाता है। इस बार इसका जो मेंस होता है ये लगभग सतना के आसपास होता है। दोस्तों सतना ज़िले में जाता है, मेंस देता है और मेंस देने के बाद जब इसका लगभग 4-5 महीने बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जब ये देखता है तो अच्छे नंबरों से पास होता है। फिर वही स्थितियाँ गुजरती है, सारे लोग बहुत खुश होते हैं, ये भी खुश हो जाता है। जब ये देखता है तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी ज्वाइनिंग होती है। जैसे ही ये अपना ज्वाइनिंग लेटर देखता है, सिलेक्शन लेटर, ये बहुत खुश होता है। उसके बाद दोस्तों उतना ही शीतल खुश होती है। इनके घर में इनकी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बहनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये अपना जो रिजल्ट आया होता है उसको लेकर के जब शीतल के पास पहुंचता है, शीतल को देख करके खूब रोने लगता है, उसके पैरों में गिर पड़ता है और लगभग 10 मिनट तक रोता रहता है। शीतल उसे उठाती है और कहती है कि क्या बात, इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? तो वो जो उसके हाथ में रिजल्ट होता है उसको दिखाता है और कहता है कि आज मैं यहाँ पहुँचा तो सिर्फ आपकी देन है। अगर आप मुझे उस अस्पताल के कूड़े कचरे से न उठा करके लाती तो शायद कि मैं आज वहीं भी साफ़ सफाई कर रहा होता, किसी कोने में पड़ा रहता। शीतल समझ नहीं पा रही थी कि कहना क्या चाह रहा है। शीतल कहती है साफ साफ बताओ क्या हुआ। वो कहता है कि इसको पढ़ो। दोस्तों शीतल जब पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसको गले लगा लेती है और कहती है कि सच में जो मैं तुमसे उम्मीद रखी थी उस उम्मीद पर तुम खरे उतरे। तुम्हारी जगह हो सकता है कोई और होता तो जिस हिसाब से मैं पैसे खर्च कर रही थी उसका दुरुपयोग कर जाता और पढ़ता कि ना पढ़ता इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब मैं देखी कि तुम्हारा पढ़ने में रुचि है, मेहनत कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लगने लगा। बस ये है कि ज़िंदगी में चाहे जहाँ रहना, अपना अपने परिवार का ख्याल रखना और कभी भी एक बात ये याद रखना कि कभी अहम मत करना पैसों का। गरीब को गरीब समझना और अमीर को अमीर समझना।
गरीब को बेशक गरीब समझना, क्योंकि तुम उस जगह से उठ करके यहाँ पहुँचे हो जिस जगह से उठना इतना आसान नहीं था, और ना ही तुम्हें दूर दूर तक कोई उम्मीद थी। शीतल की ये बात सुन करके वो रोने लगता है और कहता है कि मैडम ऐसा कभी नहीं, ना तो मैं आपको कभी भूलूंगा, ना अपनी स्थिति। कोई भी गरीब होगा तो मैं उसे उतनी इज्जत दूंगा जितना आपको या अपने परिवार को दूंगा। दोस्तों, वो पल इतना गमगीन हो जाता है, भावुक हो जाता है कि सबकी आंखों में आंसू थे। समय बीतता जाता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी ज्वाइनिंग होती है और इसकी जो स्थितियाँ होती है दोस्तों बदल जाती है पूरी तरीके से। लेकिन जो सोहन था वो नहीं बदलता। वो अक्सर जो है डेली का उसका नियम था कि शीतल मैडम से बात करना 10 मिनट 5 मिनट, जब तक कि शीतल ना कहते ठीक है चलो मैं काम करने जा रही हूँ। उसको अपने फैमिली की तरह, अपने गार्जियन की तरह प्रेम करता था। और दोस्तों समय बीतता जाता है, सोहन की शादी होती है। शादी में सब लोग शरीक होते हैं। पूरी शादी की जो मेन और हेड होती हैं वो शीतल होती हैं। शीतल के माध्यम से शादी कराई जाती है। इस तरीके से सोहन की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, आजकल बहुत कम लोग हैं जो गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज का जो समय है, लोग सिर्फ गरीबों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। गरीब को गरीब बना करके रखना चाहते हैं कि गरीब उसके यहाँ काम करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको गरीबी अमीरी में फ़र्क नहीं समझ में आता। गरीब भी अमीर के बराबर लगते हैं और अमीर भी गरीब के बराबर। शायद शीतल उस लड़के को नहीं उठाती तो लड़का सच में उसी स्थिति में होता जिस स्थिति में वो था। हो सकता है कि उससे भी बदतर कहीं ना कहीं स्थिति बन जाती। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी बड़े पद पर हैं, अगर आपके हाथ में है किसी के जीवन की भलाई करना, लग रहा है आपको कि मेरी वजह से किसी परिवार में किसी को सर नौकरी मिल रही है या किसी परिवार की उन्नति होने वाली है, तो जो मदद बन पड़े आप लोग करिए। इससे आपका ही नाम होगा और जो व्यक्ति जहाँ रहेगा कमाए खाएगा तो आप कम से कम चर्चा तो करेगा कि आज मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ या फलाने की वजह से हूँ। तो आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, एक मुहिम चलाइए। जो जिस लेवल पर बैठा है सबको जो है एक दूसरे को प्रोत्साहन करता जाए और लोग बढ़ते जाएं। हमारी यही तो उम्मीद है आप सबसे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलूंगे नई कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, पीएन तिवारी बलिया उत्तर प्रदेश से, अंकित साहू झारखंड से, सुबोध कुमार सतीश नीलेश हैदराबाद तेलंगाना से, चंदन राम गुड़गांव से, रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, गणेश पूजा उड़ीसा से, उमाकांत तिवारी, नकुल भाई गाधवी गुजरात से, मोहम्मद जावेद गुजरात से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, राकेश कुमार, नदीम इकबाल सऊदी अरब से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहे। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।